प्रताप साहब, आपको एक चीज दिखाए। क्या? इतने सारे पैसे अरे कहां से लेके आई? अमीर पन्ना के 16 करोड़ थे ना, हमने उसमें से थोड़े से निकाल लिए। या बैठ, नीचे बैठ। मानना चंचल रानी की छोटी मोटी हेराफेरी करते हैं कामकाज में, पर इसका मतलब ये नहीं कि अपने राजसा पे लगे झूठे इल्जाम में भी अपना फायदा देखें। अरे चाचा सा है उनके, बचपन से अपनी गोद में खिलाया है और दिल से चाहते हैं कि उनका भला हो, समझ गई? और तू ना कभी कभी अपना दिमाग छोड़ के ना दिल से सोचा कर, हमेशा अपने फायदे की बात नहीं होती। अब जहां से ये पैसे लेके आई है ना, चुपचाप जाके वहां वापस रखा, इससे पहले तो मेरा रौद्र रूप देखे, समझ गई? हाँ है प्रताप साहब, हमें तो समझ ही नहीं आता है कि आपकी अंतरात्मा की आवाज कब सो जाती है और कब एकदम से जाग जाती है। चुपचाप जाके वापस रखा, वरना तेरे को जगा दूंगा, समझ गई? अरे पर प्रताप साहब, ये क्या कार्टून बनाकर रख दिया तुमने हमें? इतने बुरे कपड़े, पता है कितना गंदा लग रहा है ये। अभी भी हम बता रहे हैं रिमझिम, कोई दूसरा आइडिया सोच लो, यहाँ नहीं रह पाएंगे हम। दिस इज वेरी टैकी एंड कंजेस्टेड। सॉरी राजा सर, लेकिन आपके पास ना कोई ऑप्शन नहीं है, समझे? और जो बंजारे होते हैं ना, वो ऐसे से वर्ड्स नहीं यूज करते हैं, टैकी, कंजेस्टेड। बंजारों वाली लैंग्वेज यूज करो। अठे घनी गर्मी हो रही है, मारो जीव ओछो नीचो हो रहे हो है। हमें अपनी लैंग्वेज बदलनी पड़ेगी। दिस इज इम्पॉसिबल, आई एम टेलिंग यू, ये नहीं है, ये नहीं पॉसिबल है। अब हम ना बचपन से रॉयल हैं, ठीक है? रॉयल एटिकेट से हमारे अंदर कूट कूट के भरे हैं। तुम ये सब करके ना हमारे एटिकेट चेंज नहीं कर सकती हो, समझी? सेल्फ डिफेंस आपको सिखाया नहीं है, मुश्किलों में सरवाइव कैसे करना ये आपको पता नहीं है। राम जी तक वनवास में रहे थे, तो आप तो उनके सामने कुछ भी नहीं हो, समझे? इसलिए चुपचाप ना बंजारों की तरह रहो और उनके तौर तरीके सीखो। इम्पॉसिबल, समझी? ओह, तो अब मिस्टर परफेक्ट की डिक्शनरी में इम्पॉसिबल वर्ड भी आ गया। ये तो ना मुझे पता ही नहीं था। लेकिन अगर आपको अविक के किडनैपर को पकड़ना है ना, तो आपको कॉमनर्स की तरह ही रहना होगा। ये रॉयलनेस छुपानी पड़ेगी। टेल मी वन थिंग कि ये कपड़े ड्राई क्लीन हुए हैं, प्लीज। आई मीन हाइजीन है कि नहीं है, किसके हैं, कहाँ से लाई हुए कपड़े? मुझे बहुत अनकंफर्टेबल फील हो। दिस इज नॉट मी। हाँ समीर, मुझे लगता है ना हमें ना आपको पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, क्योंकि आपको पता है जो जेल की यूनिफॉर्म होती है ना, वो ड्राई क्लीन होती है। अच्छी बात है ना, कम से कम हम भी किससे पूछ रहे हैं हाइजीन के बारे में। तो स्पेलिंग भी आती है हाइजीन की? HYGIENE। मुझे मत सिखाओ, समझे? अपना काम सीखो करो। मत, धोखा लाओ इससे, पता नहीं किसका मांग के लाई हो तुम। अभी ये सब क्या है? ये सब क्या जेवर है और क्या? मर्द लोग ना ऐसे जेवर नहीं पहनते। ये होता है जेवर। ये समीर, मैं जानती हूँ कि आप मर्द हैं, लेकिन जो बंजारे मर्द होते हैं ना, वो जेवरात पहनते हैं। उन्हें कोई शर्म नहीं आती है सब पहनने में। कहाँ फंस गए? कैसे पहनते हैं बट इसको? एक काम करो, तुम पहनाओ ये सब। एक सेकेंड, मैं आपको ये नहीं पहना सकती, क्योंकि अगर मैं पहनाऊंगी तो फिर मुझे आपके पास आना पड़ेगा। अब ये सोच लो, कहीं आपको फिर से ऐसा ना लगे कि मैं आपके पास आने के लिए डेस्परेट हो रही हूँ। क्या तुम एक ही बात पकड़ के बैठ गई हो तब से? एक एक चीज की रट लगाया जा रही हो। हाँ ठीक है भाई, मान लिया तुम नहीं हो रही हो डेस्परेट, बस तुम वो क्या कहते हैं, वो साधु संत हो तुम। साधु संत में भी तुम निर्मोही हो, तुम निर्मोही, बस खुश, तुम्हें कोई फीलिंग ही नहीं है। हो गया? हो गया, तुम पहनाओ। अब आप राजा समीर नहीं हो, बल्कि अब आप हो जालिम सिंह लबाना। जालिम सिंह लबाना, ये कोई नाम है? सारे बदले एक साथ ही लोग हैं हमसे। अच्छा, तो फिर आप खुद ही अपना बंजारा नाम चूज कर लो, क्योंकि हमारे यहाँ तो लखू, कल्लू, भूरा ऐसे से नाम होते हैं। आप बताओ कौन सा? कल्लू। जालिम सिंह ही सही है, कुछ भी हो, लेकिन लुक अच्छा लग रहा है।
आज नहीं तो कल पकड़े जाएंगे समीर बन्ना। बड़ा राजा बनने का शौक था ना उन्हें, अब देखते हैं जेल की सलाखों के पीछे से कैसे हुक्म चलाते हैं। रूह, आप फिर से गलती करने जा रहे हैं। आप जानती है समीर मना ऐसा कुछ नहीं कर सकते। वीर आप भी समझाइए ना रूह को, इनके सर में बदले का भूत सवार हो गया। वीर, आपको भी लगता है कि समीर मना गलत है? समझ में नहीं आ रहा है कि समीर ऐसे छुप कर क्यों बैठ गया है। अगर उसने कुछ गलत नहीं किया तो फिर उसे सामने आना चाहिए, ऐसे डर कर नहीं रहना चाहिए। प्रेम बुआ साहब, मैं आपके साथ। कोई कुछ भी कहे, मैं ये मान ही नहीं सकती कि समीर ऐसा कुछ कर सकते हैं। हाय हाय प्रताप साहब, हमारा मन तो कभी नहीं मान सकता कि समीर बन्ना ने अविक बन्ना को किडनैप करवाया है, लेकिन कोई है जो उनके साथ बहुत बड़ा खेल खेल रहा है, और कोई ऐसा है जो उनके बहुत करीब है। पर कौन हो सकता है ऐसा? राजवीर सा? कहीं राजवीर सा अपने घर और रियासत से निकला हुआ इंसान अपनी जेब भरने के लिए कुछ भी कर सकता है? जीजी, चंचल रानी की बात में दम तो है जीजी साहब। मारे को तो लगता है कि राजवीर अपनी माँ को जानबूझ के महल में लेके आया था। पहले तो केडीएच के सामने राजसा को ताने दिलवाए, फिर बाद में 16 करोड़ की महल की डील। मतलब दाल में कुछ तो काला है। हम तो कह रहे हैं पूरी दाल ही काली है। चंचल रानी, मारे को एक शक और लग रहा है। जीजी साहब, महल की बिक्री के कागज पे जो साइन है राजसा के, वो भी कहीं इस राजवीर ने तो नहीं किए। अगर ऐसा है ना प्रताप भाई साहब, तो हम इस राजवीर को छोड़ेंगे नहीं। भाई जीजी, हम ये साबित कैसे करेंगे? समीर बन्ना के साइन करे हुए कागज तो इनके पास है। साबित करेंगे। मोहिनी नाम है हमारा, और बात यहाँ हमारे लाडले की है। अपने जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं हम उन्हें। अब हमें वापस पहले वाली मोहिनी बनना पड़ेगा। किस पर शक है आपको इनमें से? वो हमारा नहीं हो सकती रक्षा। नहीं, प्रताप चाचा से भी नहीं, सोचना भी मत। प्रेम भाषा कभी कुछ गलत नहीं कर सकती। समीर, ऐसे तो हम कभी किडनैपर को पकड़ ही नहीं पाएंगे। अगर आप किसी को गलत नहीं मानोगे तो क्या करे रंजित, हमारा दिल कभी भी अपने परिवार के ऊपर शक नहीं करेगा। हम अपने परिवार के लिए मार सकते हैं, मर सकते हैं, लेकिन शक कभी नहीं। वैसे तो राजवीर के बारे में तो मैं कभी सोच भी नहीं सकती, पर हो सकता है कि वो मनोरमा जी के प्रेशर में आकर उसको ये मजबूरी में करना पड़े। आपको सच में लगता है ये सब समीर बन्ना ने किया है? सबूत तो यही कह रहा है प्रेम। सबूत कुछ भी कहे, आप क्या सोचते हैं? लालच और मजबूरी, ये दो चीजें इंसान से कुछ भी करवा सकती हैं। और रूपो ऐसा, वो तो सीधा आपके पीछे पड़ी है। मुझे नहीं समझ आ रहा वो क्यों इतनी उतावली हो रही है आपको जेल भेजने के लिए। अभी तो शुरू हुआ है, थोड़ा सब्र रखो, वक्त लगेगा। अभी तो गड्ढा खोदा है। कोई हमारे फैमिली में से ही है इस खेल में जो आपको और अविक को बहुत अच्छे से जानता है। समीर, अविक के पिकनिक के बारे में, उसके दवाई के बारे में, इनफैक्ट उसका इतने अच्छे से ख्याल रख रहा है, उसे कोई हार्म नहीं पहुंचा रहा है। इसका मतलब कि उसे पता है कि अगर अविक को कुछ भी हुआ ना, तो जितने भी फंड्स हैं वो ट्रस्ट में चले जाएंगे। ये जो कोई भी है ना, बहुत चालाक है। रिमझिम 8:30 बजे दंगल टीवी पर।